स्वदेश पोस्ट में आज हम विश्लेषण करेंगे वेनेजुएला भूकंप के बारे में। यह भूकंप 3 देशों को प्रभावित किया है, वेनेजुएला, जापान और अमेरिका में। अब सोचिए कि भूकंप का दायरा भी अब ज़्यादा बढ़ने लगा है। ईपी सेंटर से भूकंप का दायरा कुछ खास क्षेत्र तक होता था, अब दायरा में भी विस्तार हो रहा है। भूकंप के इतिहास को जब भूवैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया तो पाया कि आजकल यानी कि इस सदी में, इस दशक में भूकंप की तीव्रता में ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। भूकंप का जो क्षेत्र है, एरिया, उसमें भी बढ़ोतरी हुआ है और भूकंप का नंबर यानी कि बार बार भूकंप जल्दी जल्दी आ रहा है, इसमें भी बढ़ोतरी हुआ है। तो इसका कारण क्या है, इस पर अनुसंधान जारी है। लेकिन सामान्य तौर पर भूवैज्ञानिकों का और भूगोलवेताओं का कहना है कि पृथ्वी पर जो भी मानव द्वारा प्रकृति को छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसका यह दुष्परिणाम है। किसी शहर में या किसी खास क्षेत्र में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कंसंट्रेट हो जाता है, वहाँ पृथ्वी पर खास बिंदु पर भार ज़्यादा होता है। बड़ा बड़ा जलाशय का निर्माण किसी खास क्षेत्र में हो जाता है, जहाँ पर भी धरती पर दबाव पड़ता है। यही नहीं, आज पृथ्वी के वातावरण में बदलाव के लिए उत्तरदायी मानव है। विज्ञान, कहा जाता है कि विज्ञान अगर सकारात्मक तरीक़ा से उपयोग कीजिएगा तो वरदान साबित होता है, लेकिन विज्ञान का अगर नकारात्मक उपयोग होने लगता है तो अभिशाप भी साबित होता है। तो विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों है। तो आजकल के सभ्य मानव, पढ़े लिखे मानव, विकसित दुनिया में विज्ञान का कहीं कहीं मानव अपने फ़ायदा के लिए दुरुपयोग भी करते हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। यही कारण है कि भूकंप अपना विनाशकारी रूप धीरे धीरे लेते जा रहा है। अब टेक्टोनिक प्लेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी अब बदलाव आ रहा है। अब यही कारण है कि भूकंप का दायरा ज़्यादा हो रहा है। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि संपूर्ण पृथ्वी झनझना जाएगी, संपूर्ण पृथ्वी एक साथ हिल जाएगी। पृथ्वी की जो 2 गतियाँ हैं, रिवोल्यूशनरी और रोटेटरी, दोनों गति भी धीरे धीरे प्रभावित हो रही है। इसीलिए अब ज़रूरत है कि दुनिया में एक ग्लोबल मीटिंग करने का, सेमिनार करने का, सम्मेलन करने का, जो पर्यावरण के लिए होता है, जलवायु के लिए होता है, प्रदूषण के लिए होता है, और भूकंप के लिए भी एक मीटिंग होनी चाहिए। भूकंप की मीटिंग जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय परिवर्तन, प्रदूषण परिवर्तन से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि प्रकृति में असंतुलन आ गया है। प्रकृति में असंतुलन का ही परिणाम है कि भूकंप की तीव्रता बढ़ रही है, दायरा बढ़ रहा है, उसका नंबर भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए ज़रूरत है कि दुनिया के संपूर्ण सभ्य समाज को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा न किया जाए, प्रकृति के सानिध्य में रहने का अभ्यास किया जाए तो बेहतर होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।